हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 हिंदी के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज हम लोग देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है और गद्यांश हल करने का सबसे आसान तरीका, जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, और यहां हम लोग देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश, और पद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे हल करना है ताकि आप फुल मार्क्स ला सको। हल तो सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन आप लोगों को एक टॉपर की तरह सॉल्व करना है। और यहां एक संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जिसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ लिखना है। और आज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप भी क्लास 10 हिंदी में 95% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसानी से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर या तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे जो हमारा गद्यांश है। गद्यांश हल करने के लिए सबसे पहले इसको आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, और जो उसे दिन ब दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, तो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब अगर इसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखो यहां आपको रेड कलर से अंडरलाइन दिख रहा होगा, यहां लिखा हुआ है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये रेखांकित अंश है, इसको आपको व्याख्या करना है। जैसे यहां देखो आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चन है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है इस गद्यांश में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अब बताओ ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तब ही पता चलेगा। ठीक है, जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का मतलब क्या होता है, जैसे जो बुरे संगत वाले लोग हैं, जैसे आपके कोई बुरा संगत वाला मित्र है, ठीक है, तो वो होता है। ठीक है, तो यहां आपका मित्र का मतलब होता है, मित्रता चैप्टर से लिया गया है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब बात आती है हम इस गद्यांश को लिखेंगे कैसे, लेकिन इससे पहले आप इसको बारे में थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब व्याख्या बताया जाएगा। ठीक है, तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आपको इसका लेखक का नाम और पाठ का नाम पता होना चाहिए, जो कि पता चल गया आप लोगों को। अब सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यावतरण। प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण। अब देखो यहां आप लोग, वैसे मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसा कि मैंने एक बार ऐसे और बताया है। ठीक है, जैसा बता रहा हूं ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक अब यहां आप लोग लिखो हिंदी, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। अब आपका ये कौन सा खंड है, गद्य खंड या पद्य खंड? के गद्य खंड। कौन सा खंड है? गद्य खंड। गद्य खंड, ठीक है, में संकलित मित्रता। इस चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट? मित्रता। क्या नाम है? मित्रता।
नामक निबंध से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है। निबंध लिखो या ना लिखो, नामक पाठ लिख दो, क्योंकि ये मैं आपको एक मेथड समझा रहा हूं। पाठ से अवतरित है। अब मेथड में आपको क्या समझा रहा हूं। अब देखो, संदर्भ ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है। लाइक एज आपका ममता चैप्टर आ गया, तो ममता चैप्टर में लिखना है, प्रस्तुत गद्यावतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता चैप्टर से या नामक पाठ से लिया गया है। बस हो गया। तो ये हमारा हो गया संदर्भ। अब उपयुक्त गद्यांश का आप लोगों का संदर्भ हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आप रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ो। जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यहां मैंने रेखांकित अंश का व्याख्या बहुत अच्छा से लिख रखा है। छोटा सा है, बहुत आसान है, लेकिन ऐसे ही आपकी बोर्ड एग्जाम में छोटा छोटा आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आप रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना, ब्लैक कलर से अंडरलाइन करना बोर्ड एग्जाम में। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होता है। जैसे घातक बुखार होता है जो आपकी जान को ले सकता है, मतलब आपको मृत्यु आपको दे सकता है, तो वही कह रहे हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण को भी ले लेता है। जैसे बुरी संगत वाले लोग हैं, वो आपको एक बुखार जो घातक बुखार के समान है, क्योंकि अगर आप बुरी संगत वाले मित्र के साथ रहोगे तो आपकी भी संगत बुरी हो जाएगी। अगर आपकी संगत बुरी होगी तो आपका भी, मतलब आपका वो समझ लो एक घातक बुखार के समान है। ठीक है, वो प्राण को भी ले सकते हैं। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, जो आपकी नैतिकता है, सदाचार है, मन है, बुद्धि को भी नष्ट करते हैं। आपकी बुद्धि को भी नष्ट करते हैं। अगर आपका अच्छा सोच है तो आपकी सोच को भी बुरा कर देंगे। बस यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बस इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अब हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। जो युवा पुरुष हैं उनके संगत के बारे में क्या कहा गया है। तो युवा पुरुष की, मतलब युवा पुरुष की बुरी संगत उसे अवनत के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो मतलब वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। मतलब कहने का मतलब जो युवा पुरुष की बुरी संगति होगी तो वो निरंतर क्या करेगी, अवनति के गड्ढा, मतलब जिसमें कोई उन्नति नहीं होता, अवनति के गड्ढे में दिन प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसित करेगी। बस छोटा सा है। तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया गद्यांश, जो आपका गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको गद्यांश सॉल्व करा दिया। अब हम लोग देखेंगे पद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पद्यांश देखेंगे। तो पद्यांश हमारा है कि नर अर नरुनीर की गति एक कर जोई, जेतों नीचे हुए चले तेतों ऊंचे हुई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संदर्भ के बारे में। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो ये आपका बिहारी, जो इसके मतलब कवि हैं, कवि कहना क्योंकि इसमें कवि कहा जाता है। और इसका जो मतलब हमारा नीति शीर्षक से है, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है भक्ति, एक है नीति। तो अगर भक्ति नीति आपका चैप्टर है, लेकिन अगर केवल भक्ति की बात की जाए तो आपका शीर्षक है, और नीति की अलग अलग बात की जाए तो वो आपका शीर्षक हो जाता है। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है, ये आपका दोहा है। जैसे आप दोहा का एग्जांपल भी ये दे सकते हो, नर की अरु नर नीर की गति एक कर जोई, जेतों नीचे हुए चले तेतों ऊंचे हुई। तो चलो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि इसका संदर्भ। तो प्रस्तुत दोहा, प्रस्तुत दोहा, जो ये हमारा प्रस्तुत दोहा है, कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी मैंने लिख दिया है, इसको आपको ब्लैक से लिखना है, जो मतलब इस चैप्टर का नाम है, कवि का नाम है उसको। ठीक है, ये ध्यान रखना, द्वारा रचित।
ये आपका बिहारी जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, बिहारी सतसई, जो कि मैं यहां लिख देता हूं, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ये आपका काव्य खंड है, इसे आप पद्य खंड या काव्य खंड कह सकते हो, ठीक है। काव्य खंड, काव्य खंड में संकलित अब ये आपका जो चैप्टर का नाम है वो है नीति, जो शीर्षक है, ठीक है, नीति, ठीक है, नीति याद रखना, भक्ति नीति। तो नीति एक शीर्षक है, शीर्षक से उद्गृत है, बस ये आपको समझना है। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रसंग। प्रसंग में क्या है, जैसे आपका जो भी पद्यांश दिया हो उसका एक शॉर्ट में लिख दो, लाइक इसमें जो चीजें उसके बारे में बताया गया उसका एक शॉर्ट में लिख दो, ठीक है। जैसा देखो प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि मनुष्य जितना नम्र होता है उतना ही ऊपर उठता है। नम्र का मतलब है जितना उसके अंदर दया होगा, किसी की प्रति दया होगा, वो उतना ही ऊपर उठता है, उतना ही ज्यादा धनवान होता है, ठीक है। अंदर से आपकी नम्रता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मतलब बहुत कठोर दिल के हो, तो ऐसा नहीं, आपके अंदर दया, नम्र की भावना ये सब होनी चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। अब आप यहां जब व्याख्या समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्याख्या समझो। कविवर बिहारी का कथन है कि मनुष्य की और नल के जल की सामान्य स्थिति है। जैसे एक मनुष्य होता है और नल का जल होता है, इनकी सामान्य स्थिति होती है, ठीक है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है, जिस प्रकार जो नल का जल होता है जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, उतना ही ऊंचा उठता है। और उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता व्यवहार करता है, जितना नम्रता का व्यवहार करता है, जितना अच्छे से लोगों के सामने पेश आता है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। मतलब जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतनी ही अधिक उन्नति करता है, उतनी ही अधिक उन्नति करता है, ठीक है। एंड व्यवहार करता है उतनी ही अधिक उन्नति करता है। इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचे उठते हैं। जिस प्रकार जितना गहरा नल का मतलब पानी होता है उतना अच्छा पानी आता है, उतना ही अच्छा पानी रहता है। और जितना व्यक्ति जो होता है, मनुष्य जो होता है, जितना नम्रता का रहेगा, जितना नम्रता का व्यवहार रहेगा, उतना ही ज्यादा वो धनवान होगा, उतना ही ज्यादा उन्नति करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया। गद्यांश पद्यांश तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे अच्छा आपको कोई नहीं बताया जाएगा, मैंने आपको अच्छे से लिखकर अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत का, जो संस्कृत का हमारा है। संस्कृत का ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाराणसी चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वाराणसी चैप्टर आप बिल्कुल से तैयार कर लो, ठीक है। संस्कृत का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वाराणसी, उसको आपको तैयार कर लेना है। देखो सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। जैसे लिखा हुआ है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी एवं विमल सलिल तराज्ञा, ठीक है, गंगा कूले स्थिता, ठीक है। एंड अस्या घटनानाम वलय कृति पंकिता, एंड यहां धवलयाम चंद्रयाम मतलब चंद्रकयाम बहुराजते आगृता प्रियाटिका सुदरभ्यम एंड सभ्या एंड नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घटनानाम च शोभम विलोके एवं बहु प्रसन्नता प्रशंसता, ठीक है। तो मतलब देखो संस्कृत पढ़ना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझाना बहुत अच्छा लगता है। समझ में आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा, हलवा बिल्कुल है, क्योंकि मैं आपको मतलब इसका हिंदी मीन्स अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप लोग एक एक चीज का अर्थ समझ सको। जैसे
वाराणसी क्या है? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता का मतलब प्रसिद्ध होता है, प्राचीना मतलब पुरानी, नगरी मतलब नगर। वाराणसी जो है सुविख्यात प्राचीन नगरी है। एम मतलब होता है यह। विमल सलिल तराज्ञा, विमल सलिल तराज्ञा का मतलब है स्वच्छ जल की तरंगों से गंगा कूले स्थित है, गंगा के किनारे स्थित है। गंगा कूले मतलब किनारे स्थित है, मतलब स्थित है। अस्या घटना नाम वलय कीर्ति, मतलब अस्या का मतलब क्या होता है? अस्या का मतलब होता है बच्चों की मतलब इसके घटना नाम यानी कि घाटों की घुमावदार पंक्ति, मतलब घाटों की वलयाकृति मतलब घुमावदार पंक्ति जो होती है। धवलायाम चंद्रकाम बहुराजते, मतलब जब श्वेत चांदनी में बहुत अच्छी लगती हैं, जब श्वेत चांदनी की प्रकाश पड़ती है तो बहुत सुंदर लगती हैं। ठीक है, राजते मतलब सुंदर, बहु मतलब बहुत, राजते मतलब सुंदर लगती हैं। आग्रता पर्याटिका मतलब आग्रता मतलब होता है असंख्य, पर्याटिका मतलब होता है यात्री। सुदीर्घाभ्याम देशव्य नित्यम अत्र आयंती, मतलब यहाँ क्या होता है? असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते रहते हैं। ठीक है, और अस्याम घटनाम चा शोभम विलोकयम एवं बहु प्रसन्नते है, और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं। बस हो गया इसका संदर्भ मतलब व्याख्या। अब संदर्भ में इसका चैप्टर का कोई लेखक कभी नहीं होता, इसका पाठ पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो वाराणसी पाठ है, तो इसमें सबसे पहले आप लिखना प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है? हिंदी के संस्कृत खंड, संस्कृत खंड के चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम आप लोग ब्लैक से लिखना, ठीक है, ब्लैक पेन से। तो ब्लैक पेन से आप लोग अच्छे से लिखना, क्या है? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। वाराणसी एंड बस हो गया, वाराणसी पार्ट से लिया गया है। बस प्रसंग में इसका छोटा सा भाग लिख लो। इस गद्यांश में मतलब जो वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है, जो उसकी इस समय स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। अब व्याख्या को मैं आप लोगों को समझा देता हूं, अगर साथ में लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूं एक बार, फिर मैं आपको समझा तो दूंगा ही, पहले ही मैंने समझा दिया, लेकिन अब मैं एक बार लिख लेता हूं। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको लिख लिया। अब देखो व्याख्या समझ लो। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, मैंने अर्थ तो समझा ही दिया है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, एंड इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति जो है श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं, और असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से दिन प्रतिदिन या प्रतिदिन यहां आते हैं, और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत ही इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं इसको। बस, तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत है यहां से? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, देख लो एक बार ध्यान से, नोट कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस चैप्टर को पढ़ा दूंगा अच्छे से, लेकिन नोट कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये आपको संस्कृत क्या मतलब समझ में आया, और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता रहूंगा, वैसे तो आप लोगों को आई होप समझ में आ ही गया होगा। और ये आपको पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ नोट कर लो जो जो मैंने आपको बताया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप नोट करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नोट ही नहीं करते हैं। देखो पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से करो, ठीक है, दिखावा मत करो, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका भविष्य है। अगर आप दिखावा करोगे तो आपका भविष्य खराब होगा। ठीक है, अब ये हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या है, और ये क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारा गद्यांश है, ये गद्यांश है। ठीक है, और 3 क्वेश्चन जो ये है बस। तो ये है आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया होगा,
और इसको नोट भी कर लिए होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिए होंगे, ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़कर हिंदी में 95% मार्क्स अचीव कर सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़कर 99 मार्क्स तक हिंदी में लाए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।